अच्छे स्वास्थ्य का, समझे। उसका जो पहला शर्त है ना, वो है संतुलित आहार। संतुलित आहार इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत ही नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, एक बड़ा तबका जो है उसको संतुलित आहार नहीं मिलता है। हमको लगता है कि हम सभी लोगों को भी रोज रोज हम संतुलित आहार नहीं मिलता। मुझे सबके बारे में पता नहीं कि ज़्यादातर का यही चीज़, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। और इसका कारण ये है कि हम सबकी आर्थिक स्थिति जो है उतनी मजबूत नहीं, पहला कारण। और दूसरा जागरूकता का अभाव। हम लोग बस जी रहे हैं, कैसे भी जिए जा रहे हैं, और समझ रहे, स्वस्थ रह करके जीना और सीधे जीने में फर्क। कुछ भी खा लिया, चावल सब्जी खा लिया, कभी सब्जी नहीं है चावल दाल खा लिया, कभी पैसा है तो खाली चाउमीन खा के रह गए, कभी कैसे आप आते हैं स्कूल में तो केवल कुरकुरे खा के रह गए, कोई बिस्किट खा के रह गया, कहीं पे बड़ा पाव खा के लोग जिंदा है, कहीं डबल रोटी खा, जी रहे हैं बस। आज जी लेना है, आज जीने के लिए जो खाना खाना है खा लेना है। संतुलित आहार वो नहीं है। संतुलित आहार वैसा आहार है जिसमें वैसे भोजन शामिल हैं जिनसे हम जितने भी उसके पोषक तत्व हैं उसकी प्राप्ति कर सकते। हमें विटामिन, हमें मिनरल्स, हमें प्रोटीन, फ्री कार्बोहाइड्रेट, वसा जो जितनी मात्रा में चाहिए हमको उपलब्ध हो पाए तो संतुलित आहार है। तो क्या ऐसा भोजन हम रोज करते हैं? क्या हमारे भोजन में रोज फल शामिल है, दही शामिल है, दूध शामिल है? जो मांसाहारी हैं क्या रोज मीट, मछली, अंडा इनका यूज़ करते हैं? क्या वो चना खाते हैं? शाकाहारी लोग मटर यूज़ करते हैं? मतलब तमाम चीज़ें जो हमारे आहार में सम्मिलित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो पहला कारण तो है आर्थिक, कि भाई उतना हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, अब पैसा हम लोगों के पास नहीं है, एक ये कारण हो सकता है। और जिनके पास है भी वो जागरूक नहीं है अपने हेल्थ के प्रति। आप ही में से बहुत लड़कियां हैं जो स्कूल चली जाती हैं बिना खाए, गलत तो नहीं कर रहा, बिना खाए वो चले। आखिर एक पंजाबी लड़की आपके क्लास, पंजाब की जो लड़की होती है, तो सर आपको पंजाब की लड़की के बारे में क्या है? मैं रहा था दिल्ली, तो मैं जिनके यहाँ था ना पंजाबी थे, उन लोगों का देखा था रूटीन में खाने पीने। लड़कियां थी ऐसी कि अगर उसको थप्पड़ लगा दी तो लगेगा कि गाल से खून आ गया, पूरे शरीर लाल एकदम। खाती क्या? केवल रोटी। चावल तो बिहारी ने आदत लगाया पूरे भारत को खाने की, लगता है रोटी केवल खाई। अंडा रोज खाई, कहेगी अंडा शाकाहारी होता, तो रोज रोज डेली रूटीन था। संडे या मंडे रोज खाए अंडे, लगता है पंजाबी नहीं खाता। इस तरह उन लोगों का वो डेली रूटीन है। मतलब हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, किसी तरह उनको नहीं जीना है, हर दिन को उत्सव मना के जी रहे हैं। अब कहिएगा कि सर जो संसाधन है हमारे पास, आखिर जीना उसी में है, तो कैसे उसको अपने, हमारा जो भोजन है, डाइट है ना, उसका मेन्यू जो है बहुत खर्च का बोझ नहीं आया तब ठीक कैसे कर लेंगे? थोड़ा कॉन्शियस रहना है। अनन्या सुन रही हैं आप? थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है और आप अपने भोजन का जो मेन्यू है, डाइट है, उसको ठीक कर सकते हैं। आप जो बाजार, अपने घर से जो भी लोग जाते हैं सब्जी खरीदने, फल खरीदने, जो सबसे सस्ती सब्जी और फल हो ना वो खरीदें। पता है क्यों? सस्ता वही बिकेगा जिसका टाइम होगा। अनटाइमली जो मार्केट में आएगा वो महंगा बिकेगा, और जो अनटाइमली आएगा वो कभी भी हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इस बात को नोट करिए। अगर एक मौसम में सेब है 50 रुपये के जी और अंगूर अगर 150 रुपये के जी बिक रहा है, इसका मतलब वो अंगूर अनटाइमली आया है, टाइम सेब का है, और खा रहे हैं अंगूर, और कहेंगे कि हम लोग आजकल अंगूर खाते हैं, पड़ोसन को सुना रहे हैं, सेब तो अरे गरे खा रहे हैं, हमारे बाप तो अंगूर ला रहे। ठीक है, पापा आपके अपने बच्चे के लिए ला रहे हैं, उनका इंटेंशन है कि बेटी मेरी अंगूर खाए, अच्छी बात है, फायदे में नहीं है, फायदे में वो सेब खाने वाला नहीं। आप समझ रहे हैं? अगर कद्दू जो है 20 रुपये मिल रहा है
और परवल 200 रुपये के जी बिक रहा है, और आपका पड़ोसी परवल लाके खा के ये दिखा रहा है कि हम लोग कैपेबल हैं परवल खाने के लिए, और आप तो कद्दू खा रहे हैं, ये तो 20 रुपये है, अगर कोई खा लेगा, घबराइए नहीं, आप फायदे में, परवल खाने वाला फायदे में। तो ये चीज़ समझिए बात, जो सस्ती चीज़ें हैं ना, जिसकी तरफ अब कोई ध्यान नहीं देता है, उसको खरीदें, क्योंकि उसका सीजन है, जिसका सीजन है वो ज़्यादा मात्रा में है, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो जो सस्ते फल हैं, जो सस्ती सब्जियां हैं, उसको मंगवाइए और उसको खाइए। देखिए, आप ऐसी भी साधारण से रोटी हम लोग खाते ही हैं, रोटी को भी हम टेस्टी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सादा रोटी ही खाइए। भाई आप कभी ट्राई करिए, हम किए हुए इसलिए बता रहे हैं, हम खुद भी किए हुए। जो आप साग वो खाते हैं ना, घर में साग बना के, पालक का साग और घरिया का साग और क्या क्या होता है, आप साग बना लीजिए, ठीक है। और जब आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथने के बाद या उसी आटा में पूरे साग को मिला के आटा गूंथते और तब उसको रोटी बने। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सिंपली आप जो पूड़ी बनाते हैं तो दाल रखते हैं, उसी तरह से उसमें साग भर साग बनाने के बाद अरे आप खा के देखिए, अगर ख़राब लगेगा तो कहिए, लेकिन ये उनके लिए जो साग खाते होंगे। अब जो ना साग खाते हैं ना, उनको अच्छा लगता है, वो तो खाएंगे। रोटी से तो अच्छा हो गया ना, आपको अच्छा भी लगेगा, और उसमें जो चीज़ें चाहिए पोषक तत्व वो और बढ़ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें नेचर में मौजूद हैं जो सस्ती हैं, जो फायदेमंद हैं। तो संतुलित आहार आप चना शामिल करके, चना को जो है रात को डालिए फुलाने के लिए, सुबह में 1-2 दिन गैप करिए, सूती कपड़े में बांध दीजिए, देखिए स्प्राउट होता है उसका वो क्या कहता है, अंकुरित हो जाता है। उससे ज़्यादा फायदेमंद कोई चीज़ नहीं है, उतनी सस्ती और उतना प्रोटीन देने वाला, और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें पोषक कोई नहीं है। ये चना का जैसे नाम लिया, नीचे मूँग बना ली, आप नीचे खाती चना सही नहीं, चना और मूँग को फुला लीजिए और उसको आप खाइए अंकुरित होने के बाद, उसी को सब्जी में डालिए, सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए, सलाद में नींबू डाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो खाती है वो चटक वाला चीज़, तो उसमें नींबू डाल लीजिए, हरी मिर्च काट दीजिए, प्याज मिला लीजिए। ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ जो सस्ती हैं, और जो डाइट में आप शामिल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। भाई खाना हम लोग ऐसा खाते हैं, मुँह बनाए हुए खाना है और खा लो। खाना ऐसा हो कि आदमी खाना का नाम सुनते टूट पड़े उसको, बाप रे खाना है। अभी पर्व त्यौहार क्यों अच्छा लगता है पता है, केवल खाने के लिए, दूसरा मैं कुछ नहीं मानता। अगर पर्व त्यौहार से खाना हटा दो तो घंटा पूछता है उसको, पहला प्रायोरिटी भोजन तो, और जब कपड़ा बाद में, खाना नहीं होता फिर लड़की के लिए कपड़ा मान सकता हूँ, लड़की को कपड़ा से लगाइए। अच्छा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना बस इतना है कि संतुलित आहार को अपने डाइट में शामिल करने के लिए बहुत महंगी चीज़ें खरीदने की जरूरत है, सस्ती चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग रोज़ अपने खाने में दही का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी बीमारी ऐसी ही क्या हो रही है, आप लिख के ले लो। दही और नींबू जो इस्तेमाल करती है वो लड़की अपने भोजन में, उसके ज़िंदगी से आधी बीमारी खत्म है। और नमक जो है, सेंधा नमक खा लो, वो जो व्हाइट वाला नमक दिखता है ना, बिल्कुल इग्नोर कर दो। सेंधा नमक, काला नमक जो भी मिलता हो वो खा लो, मैं इस्तेमाल करता हूँ। आपको नमक से होने वाली कोई बीमारी नहीं है। ये क्या है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, बस आदत बदलना है, थोड़ा सा आदत सुधार कर देना है। चीनी जो इस्तेमाल करते हो आप, कोई उपाय नहीं है, वो तो बीमारी लगा के चलाएगा, क्योंकि मिश्री तो खाओगे नहीं आप, गुड़ तो खाओगे नहीं। गुड़ समझ रहे ना, प्रकृति का अनमोल वरदान है। दूसरा आप लोग चले जाइए अगर दिक्कत है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। गुड़ जो है ना, प्रकृति का वरदान है हमारे लिए। आप अपने डाइट में इस्तेमाल करके देखिए, मैं लिख के देता हूँ आपको। अगर स्कूल आने से पहले आप गुड़ रात को फुला दो, थोड़ा सा टुकड़ा पानी में,
पानी में फुला दो, सुबह उठो छान लो उसको, उसमें पानी मिला के 1-2 गिलास तैयार करो, स्कूल आने से पहले उसको पी लो 2 गिलास। अगर कुछ और मिलाना चाहती हो तो और टेस्टी के लिए तो चलो कुछ और कुछ मिला देना उसमें, किसी के पास रसना वसना कुछ भी होगा अगर तो 1-8 ढक्कन उसमें मिला दो और पी के आ जाओ। पूरे दिन जो है ना लगेगा कि बाप रे क्या खाए हुए हैं, ताकत कमी नहीं हो रहा है। मैंने पी के देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाना नहीं खाएगा घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, वो इतना एनर्जी देने वाला है ड्रिंक को, इसका हद हिसाब नहीं। लेकिन जब एनर्जी ड्रिंक की बात आती है तो क्या पीते हैं? रेड बुल। अब बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स फलाना चाहिए। और ये क्या आजकल देखते हैं स्टिंग पीते हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना आप पी के देखो। मैं जो मतलब मैंने यूज किया वो बता रहा, जो यूज नहीं किया वो ना बताऊँ, तो नुकसान कर दे तो क्या हो। आप वो पी लो, कभी भी कोई समस्या हो, लगे कि एनर्जी कम हो गया है, कमजोरी महसूस हो रही है, पानी सुसुम करो और गुड़ जो है आधा खा के पानी पियो। आप देख लो आधे घंटे में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आधे घंटे में देख लेना। अगर सुधार नहीं होगा आपको बॉडी में तो ठीक है, लगे कि बहुत कमजोरी हो गया, पता नहीं क्या हो गया, गर्मी हो गया, तो खा के गुड़ और पानी पी लो, देखो आप। तो संतुलित आहार के लिए बहुत ज़्यादा जमीन बेच के खाने की जरूरत नहीं है, आसान सा उपाय करना है। क्योंकि हम सभी लोग बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कहें उसको, कीमती चीज़ें खरीद के हम लोग अपने डाइट में शायद रोज़ शामिल नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हमें ये बात आपको अभी नहीं कहना चाहिए कि आप बच्चे हैं, भोले वाले हैं, आपको क्या पता कि आर्थिक पिछड़ापन क्या होता है। हम समझते हैं कि आप 9th क्रॉस कर रहे हैं, 10th में जा रहे हैं। इस क्लास में तो अकबर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन के बैठ गया था 14 साल में। आपको अभी जानना चाहिए, आप 1, 2, 3, 4 के बच्चे नहीं हैं। आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, हमको उसी में जीना है, उसी में अच्छे से जीना है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए बहुत महंगी चीज़ों की जरूरत नहीं है, 2-3 सुधार कर लीजिए। तो पहला शर्त है स्वस्थ रहने का संतुलित आहार, और दूसरा है व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य। पहले पर्सनल हाइजीन और फिर घरेलू है। भाई आप बहुत साफ रहते हैं, खूब रगड़ के नहाते हैं, हम साफ सुथरा नीट क्लीन है। आप घर में आके घुसते नाक में जो है इसे बंद करके जाना होता है, तो आपके साफ होने का कोई मतलब है? खुद साफ रहना है, घर को भी साफ करना है। और एक घर ही नहीं, आपका पड़ोसी गंदा है ना तो भी आप बीमार हो जाइएगा। अच्छा एक पड़ोसी है, कुत्ता उसके यहाँ मर गया है, वो बंद करके चला जाए विदेश, कहा कि मेरे कैंपस में रहेगा, सड़ेगा, मेरा जमीन में किसी के बाप का क्या जाता है? भाई मेरा जमीन है, मेरा कुत्ता है नहीं। अब वो चला गया, उसके जो है बदबू से पूरा इलाका जो है बेहोश। सोचिए जरा, आप क्या कहेंगे कि भाई उसका कुत्ता हम क्या फिर मरी? अंत में आप क्या करेंगे कि भाई हार मैंने यार किसी तरह कुत्ता को यहाँ से फिटवाओ, हटवाओ, जलवाओ कि निजात मिले गंदगी से। मतलब क्या हुआ कि आप साफ हैं, इट डजंट ओनली मैटर, पड़ोसी भी साफ है, इट मैटर्स। अगर वो गंदा है, आप साफ है, फिर भी आप बीमार। तो आपको साफ रहना है, आसपास को भी साफ रखना या साफ रहने के लिए प्रेरित करना है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी जरूरी है और घरेलू स्वास्थ्य भी जरूरी है। तीसरा क्या है कि स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल, पानी साफ होना चाहिए, खाना साफ। अब आप आता है ठेला वाला, आप टूट पड़ते हैं चाउमीन के लिए, आपके देखने से जो है हम भी क्या करें, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम भी कभी उधर से सोचते हैं खा ले, लेकिन क्या आपको पता है वो कैसे रखता है? खुला ओपन रहता है। उसके बाद वो लाता है, रास्ता भर में गाड़ी चल रहा है, सारा धूल उड़ के पड़ रहा है, करोड़ों अरबों उसमें बैक्टीरिया वायरस चिपके हुए हैं, और आप खा रहे हैं उसको, आपके पेट में आंत में जाके चिपक जाता है और वहाँ से अपना तांडव दिखाता है, आपको पता नहीं चलता है, कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। तब आप तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे होंगे और आपको याद नहीं आया कि ये जो हो रहा है ना, ये सब हमारे चाउमीन का नतीजा है। हम कितना आपको क्या कहें, प्रवचन देते देते थक गए कि बाबू घर का खाना लाइए,
कुछ नहीं तो चने फुला के लाई, कहते हैं कि चना खाने से घोड़ा रत्ता कराता है। ऐसे ही नहीं कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, तो बहुत ही ताकत देने वाला वो फूड आइटम है। आप उसको इस्तेमाल करके कुछ दिन तक देखिए और आप में सुधार नहीं हुआ, आप में एनर्जी बूस्टअप नहीं हुआ तो आप कहिए। तो वो जो ठेला पर का जो चीज़ है ना, खाना बंद करिए, क्योंकि वो स्वच्छ नहीं है। उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस फैले हुए हैं, वो बीमारी के घर हैं। सर्दी खांसी बुखार जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें 80% कारण वो होता है। अब मैं उन ठेला वाले भाई जो बेच रहे हैं उनका नुकसान पहुंचाने का इरादा मेरा नहीं है। वो भी बिना खर्च के ठीक कर सकते थे। अगर उसको पैक कर देते, एक शीशा का बॉक्स बना के उसमें डाल देते, तो 400-500 का खर्च था और उससे वो खाना उनका ताज़ा रहता, सही रहता, साफ रहता। लेकिन वो नहीं करते। वो जानते हैं कि जब हम रोड पर बना के भी बेच रहे हैं पूरा ख़त्म हो जा रहा है, लोग गिरा हुआ भी उठा के खा सकते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे, तो शीशा की क्या जरूरत है। तो आपको साफ खाना खाना, स्वच्छ खाना खाना होगा, जहाँ पे ओपन भोजन नहीं रहता हो, जहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँचती हो, डस्ट नहीं पहुँचता। दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साफ पानी पीना। अब भाई चापाकल का पानी पीते हैं, चापाकल ओपन है, ऊपर से कुछ गिर रहा है और हम पी रहे हैं, तो ये चीज़ फायदेमंद नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि चापाकल तो बदलना पड़ेगा, और हम सब हमारा मूड बदला तो हम तो टारगेट बनाए हुए उसको बदलने के। दो काम हो सकता है, एक तो गोला वाला कवर आता है, उसको पैक कर देंगे, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं। अभी हम निकल रहे हैं तो पता चलेगा। दूसरा क्या है कि पूरा चापाकल ही बदल देंगे। वो नया वाला जो आता है वो पूरा रहता है, उसमें गोला वाला पैक रहता है, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, 1,500-2 हज़ार खर्च है। इतना बर्बाद हुए तो थोड़ा और सही। पानी बहुत जरूरी है, आखिर हम आपके साथ खा रहे पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिस्लेरी का पानी लाते हैं हम पीते हैं, या हम घर से पहले हम लाते थे। हम अपने स्कूल में पिछले 6 साल में कभी पानी नहीं पिए। हम पहली बार पानी तब पी रहे हैं जब आप लोग यहाँ पे खा पी रहे हैं। क्योंकि अब ये प्रवचन उस काम का नहीं होगा कि आप साफ पानी पी लिए, हम बाहर का पिए, आप स्कूल का पिए। हमें भी आपके साथ खाना पीना होगा, तब दुख दर्द समझ में आए। तो हमको अभी समझ में आ रहा है कि उसको बदलने की जरूरत है। पानी कहीं भी आप पीते हो साफ पिए। अगर आपको लगता है अब ये सर कैसे पता करें, पानी तो बुझाता ही नहीं, साफ है गंदा है। और मेरा तो ऐसा है कि हम आपके घर कभी गए, मौका मिला तो पानी पीकर हम समझ जाएंगे कि आपके घर का पानी कैसा है, तो पीने लायक है। या आप यहाँ पानी लाते हैं, हम बोतल में तो पीते ही हमको पता चलेगा तो पानी बर्बाद है। आपको खुद भी पता चल जाएगा। अच्छी पानी आप पीते हो, अच्छा पानी और थोड़ा साधारण पानी पीते हो तो फर्क समझ में आता है, टेस्ट समझ में आएगा। पानी साफ पीजिए, पानी बोरिंग हो, मतलब 250-300 फीट गहरा पानी हो, वहाँ से पानी आता हो तो पीने लायक है। नहीं तो सारी बीमारियों का जड़ है पानी, हवा और भोजन। ये 3 चीज़ साफ नहीं है, पूरी जिंदगी दवा खाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो पहला क्या था, संतुलित आहार। दूसरा क्या था, व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य। तीसरा है स्वच्छ भोजन और जल। चौथा है शुद्ध जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। गंदे हवा में रहेंगे आप तो आप बीमार रहेंगे। अब कहिए सर गंदा हवा क्या है, जहाँ धूल धुआं ज़्यादा हो। अगर आप ऐसी जगह पे आपका घर है जहाँ बराबर बाइक चलती है, बाइक तो हर गली गली में है, 4 चक्का मोटर, ट्रक, बस ये सब गुजरता है, तो वहाँ की हवा पोल्यूटेड हो जाए। वैसे जगह पे आप रहें तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तब कहिएगा तो उपाय क्या है, घर तो वहाँ बन गया। तो अब एक काम करिए, आप क्या करिए, छोटा छोटा गमला खरीदिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपने घर के किसी के भी जन्मदिन पर भाई 2,000, 4,000, 5,000 खर्च करते हैं, 1200-1500 2,000 का तो केक ही हो जाता है। अरे एक बार केक 2,000 के नहीं खरीद के आप 10 को गमला खरीद लीजिए, 5 को गमला खरीद लीजिए। ऐसे कर करके सबके जन्मदिन पर 5-5 गमला रखिए, 50-100 गमला हो जाए। उसमें लगा दीजिए आप पौधा छोटा छोटा, गुलाब का, कुछ का, बहुत सारे पौधे। जो हम तो आम लगाए हुए हैं गमला में, और इस बार आम फल गया, पका हुआ। अभी जब आम का सीजन खत्म हुआ है, मेरे आम पकना शुरू हुआ है। आपको फोटो नहीं दिखाएं, दिखा देंगे, आज ही दिखा देंगे।
मेरे कहने का मतलब है कि 50 तो पेड़ जब आसपास में छोटा छोटा पौधा भी लगा दीजिएगा ना, जो हवा का असर आपके घर पे है ना, कम है। कभी सोचते हैं आप, इस बार कपड़ा नहीं खरीदते हैं 2000 का, इस बार ना गमला खरीदवाते हैं पापा से। आप एक बार शुरुआत करके देखिए, पूरी परंपरा बदल जाएगी घर की। आप करके देखिए। अच्छी बच्ची का मतलब है, अच्छे स्टूडेंट का मतलब है वो अच्छा काम करता है। अच्छा कपड़ा तो कोई पहनेगा यार, जब पैसा हुआ खरीद लेंगे, उसमें जन्मदिन क्या है। लेकिन एक जन्मदिन को एक अच्छी चीज़ से जोड़ दीजिएगा ना, वो यादगार हो जाएगा। आप देखिए इस प्रांगण में सुनील सर के बच्चे का जन्मदिन था, वो पेड़ लगा दिया आम का। आज वो पेड़ अब इतना बड़ा हो गया है और अगले 2-3 साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग उसके छांव में बैठ के जो है बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। अगर हम सारे टीचर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक एक पेड़ 2-2 पेड़ लगा देंगे, कि पूरा लाइन से पेड़ भर जाएगा इस स्कूल में। और तब क्या माहौल होगा, क्या मज़ा आएगा। एक पेड़ तो यहाँ बरगद का है तो हम लोग को इतना शांति मिलता है, और आम का फलदार पेड़ अगर 10-15 यहाँ लग जाए, 20 टीचर हम लोग 20 को पेड़ लग जाएगा, तो पूरे स्कूल का माहौल बदल जाएगा। तो ये जो गर्मी उमस लग रही है ना, ये सब कम होगा। तो आपका जो है शुद्ध और स्वच्छ हवा का होना भी आसपास में जरूरी है। अगर आसपास में गंदगी है, कूड़ा कचरा ओपन रहता है, उससे जो वो जो डिकम्पोज होता है ना, उससे जो गैस निकलती है वो आसपास के वातावरण में फैलती है, मिक्स होती है, वो हम सांस लेते हैं, तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा उससे प्रभावित होता है। तो टीबी की बीमारी सुनते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी की बीमारी क्या है, गंदे एयर में रहने का नतीजा है। भाई स्मोकिंग तो है, उसके अलावा भी हम सिगरेट नहीं पीते हैं, आप पीती हैं, आप धुआं छोड़ती हैं, वो हम सांस लेते हैं, आपसे जल्दी हम बीमार हो जाएंगे। आप बाद में होइएगा, पहले हम हो जाएंगे। पीने वाले से ज़्यादा नुकसान पीने वाले के बगल वाले पड़ेगा, समझ लें। जो गंदा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान जो आसपास में उनके संपर्क में है उन पे नुकसान। तो प्रयास करिए कि आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, तब हवा वहाँ की स्वच्छ रहेगी। और इसके लिए साफ सफाई जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेड़ पौधे लगाना। आपके घर में जो स्थान है उपलब्ध है, उसी के आधार पर आप प्लांट लगा सकते हैं। रूफ फार्मिंग इतना बढ़िया भी चला है, आप छत पे अपना चाहें तो प्लांटेशन कर सकते हैं। तो सवाल है कि फुर्सत मिलेगा तब ना, टीवी में सीरियल देखने से, फिल्म देखने से। अच्छी काम के लिए फुर्सत निकालना पड़ेगा। देखिए आज आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है ना, आने वाले 20-30 साल के बाद इंसान अब कुत्ते की तरह जीव निकाल के रहेगा। आप कुत्ता वो गर्मी में देख लीजिए, उसका जीव अंदर कभी नहीं रहता। 30 साल के बाद इंसान का जीव भी कुत्ते की तरफ बाहर आएगा। पता क्यों आएगा? गर्मी इतनी रहेगी कि वो हाँफता रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे एकदम धीरे धीरे खत्म हो गए। ऐसे ऐसे जंगल खत्म हो गए, वहाँ इंडस्ट्री बन गया जहाँ आदमी जाने में डरता था। आज वहाँ इंडस्ट्रियल चीज़ें बनी हुई। तो हम आप नहीं सोचेंगे ना, आने वाली पीढ़ी का बहुत नुकसान। आप पढ़ रहे हैं और आप कितने लेवल तक पढ़ रहे हैं, किस स्तर के हैं, ये आपकी एक्टिविटी से पता चलता है। एक लड़की अपने जन्मदिन पर अपने आसपास की सफाई कर रही है, नाला साफ करवा रही है। इस बार हम अपने जन्मदिन पर पड़ोसी का नाला साफ करवाएंगे। आपको अगर एक कौन जन्मदिन है तो पता है कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अगरवा मोहल्ले में, मतलब मैं जहाँ रहता था पहले, वो रूम छोड़ दिया, वहाँ पे एक लड़की थी। क्या हुआ कि मैं ट्यूशन पढ़ाने सुबह में जाता था 5 बजे, 4:45 4:30 के आसपास में निकलता था, एक गांव में जाता था पढ़ाने लोकनाथपुर से। वो लड़की रोज़ अपने किसी माँ या और भी कोई होगी उनके साथ वो टहलने निकलती, और रोज़ हमारा उस काम में शामिल हो जाता। और उसका काम था क्या, पोल पर जो एक बल्ब रहता था उसको बुझा देता। हम उसको 3-4 दिन देख लिए। शायद उसकी माँ आगे निकल जाती थी, पीछे रह जाती थी, इसलिए हमारा उसका आमना सामना अकेले होता था। और मेरे दिमाग में आता था कि भाई वो लड़की है जो हर दिन हमारे से यहीं पे भी टकरा जाती है, और रोज़ पोल पे क्या करती है। अच्छा, हम चूँकि बाइक से रहते तो हम उतर के तो देखेंगे नहीं कि कर क्या है, लड़की को भी खराब लगेगा, या फिर लोग होंगे उनको भी लगा रही लड़की खड़ी है, क्या खड़ा हो गया काफ़ी, ऐसा लोग सोच सकते हैं। मैंने कहा था कि 2 तरह की सोच होती है, सोचने वाला दोनों से कुछ भी सोच सकता है। रोज़ रोज़ जब ऐसा हुआ तब हमको लगा कि आपके बारे में पूछ ही लेते हैं यार ये करती क्या है। जो निकले थे तो स्विच बंद कर, फिर हम उतरे,
बोलेगा आप ये रोज़ यहाँ पे क्या करते हैं? तो बोलते हैं ये ऐसा है भैया, ये जितना पोल है ना उस पर जो शाम को लोग बल्ब जला देते हैं वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो दिन भर जलते रहता है। तो मैं पूरे मोहल्ले का बल्ब बंद करती हूँ सुबह। मैंने मैं क्या कहूँ, पूरा रूमा मेरा खड़ा हो सुनकर सिहरन टाइप हो गया। क्या लड़की है! आप अपने ज़िंदगी में अभी तक अभी उम्र कभी ऐसा काम किए कि सड़क पे कोई बल्ब जल रहा हो आप प्रयास किए कि इसको बुझा देते? आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि ढेला उठा कर फोड़ दे, जल का रहा फोड़ दे, नल है तो उसको उखाड़ ली, पानी गिर रहा है तो गिरने दे इसको, कोई बात नहीं। उस लड़की को देखिए उसको सलामी देने का मैंने हम कुछ बोल भी नहीं आ पाए, उसको थैंक यू करें, उसको शाबाशी दे, मेरे को कुछ नहीं बोला गया। अजीब तरह का हो गया, मैं खड़ा वहीं पर आ गया, वो मेरे सामने से निकल गई। और मैं बराबर उस लड़की का जिक्र करता कि भाई लड़की हो तो ऐसे, लड़का होता है ऐसे, इंसान हो तो ऐसे। उसको क्या मतलब है पूरे मोहल्ले के बल्ब से यार? तो पूरे मोहल्ले का उस एरिया का उस हर पोल का, आप जानते हैं ना बल्ब जलता है पोल पे, वो बंद कर दे। तो हमें ऐसा होना है। और वो लेवल क्या होगा उसके पढ़ने का, वो